हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए टू जी तक क्वेश्चन पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए क्या कह रहा है। सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ बोला गया है कि आपको ये जो केसेस दी हुई हैं, ये इक्वेशन स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उसको सॉल्व करके फाइंड करना है कि वो अननोन नंबर क्या है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। मीन्स कहने का मतलब है कि 8 टाइम्स किसी नंबर के उसमें 4 आप ऐड करें तो हमें मिलता है 60। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लें तो लेट द नंबर बी एक्स। हमने यहाँ एक्स कोई नंबर एज्यूम कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग चलें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशंस को फाइंड करें तो यहाँ देखिए क्या लिखता है। 8 टाइम्स नंबर हमने यहाँ x एज्यूम किया है, तो x 8 टाइम्स ऐड 4 किया इक्वल टू आपका 60 आता है। नाउ आपको ये इक्वेशंस मिल गई। अब इस इक्वेशंस को हमने फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखिए नंबर है, नंबर के साइड ले जाके इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी माइनस का इधर प्लस, तो यह आपका आता है 56 और लेफ्ट साइड पे आपका 8x है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई है, तो इस साइड में लाते हैं अगर हम, तो इसको हमें डिवाइड करना होगा। जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स में हो जाता है। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो हेयर x आपका क्या निकला 7। तो फाइनली अब लास्ट लाइन क्या दे सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 7। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ आपको दिया हुआ है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। यानी 1/5 किसी नंबर में -4 आप करें तो रिज़ल्ट आपको मिलता है 3। तो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को बनाएं। तो लेट द नंबर बी x। सपोज हम यहाँ भी x को एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ आप अल्फ़ाबेट वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, A to Z के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ वेरिएबल x लेके किया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग अगर हम बनाएं तो यहाँ देखिए 1/5 ऑफ नंबर मीन्स 1/5 ऑफ नंबर हेयर x प्लस माइनस, यहाँ माइनस करना है, माइनस दिया हुआ है -4। क्लियर है। तो इक्वेशन आपका आता है 3। क्लियर है। चलिए ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये वेरिएबल है, इधर ही रहेगा। पहले हम नंबर को सॉल्व करेंगे। माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, डेट इज़ 7। तो यहाँ 1/5 x इज इक्वल टू 7 आता है। तो x को अगर हम फाइंड करें तो 7 इंटू यह जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका आता है 35। हेयर x इज इक्वल टू 35। तो यहाँ अननोन नंबर 35 निकला। तो आप फाइनली लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 35। क्लियर है।
इसी क्वेश्चन का हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में दिया हुआ है, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट। इन्होंने बोला किसी नंबर में से का 3/4 में लेता हूँ और उसमें 3 ऐड कर दूँ तो मुझे मिलता है वो 21। तो इसके लिए भी सबसे पहले तो एज्यूम कर लीजिए नंबर, लेट द नंबर बी y। सपोज यहाँ मैंने y ले लिया, तो इस y को एज्यूम करके जब हम इस क्वेश्चन को सेटअप करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा, टू क्वेश्चन इज 3/4 ऑफ नंबर, मीन्स 3/4 ऑफ नंबर इज y, add 3, you get 21, राइट। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले हमने नंबर को सॉल्व करना होता है। तो इस नंबर को सॉल्व करने के लिए यानी कांस्टेंट टर्म को पहले सॉल्व करना होता है। तो इस साइड में अगर हम इसको लेके आएँ तो ये आपका सॉल्व करें अगर, तो ये इस तरफ लेफ्ट में आपका 3/4 y इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 18 आएगा ना। y की वैल्यू निकालनी है 18 इंटू, इसका रेसिप्रोकल कीजिए 4/3, सॉल्व कीजिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 12 और 3 6 जा 18। अब इस 18, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 4 जा 24, तो y इज इक्वल टू 24। फाइनली आपको नंबर जो मिला, क्वाड नंबर वो मिला इज 24, यानी अननोन नंबर यहाँ 24 है। इसी का डी क्वेश्चंस के लिए देखिए क्या कहता है डी क्वेश्चन हमारा, when I subtracted 11 from twice a number, यानी कि किसी नंबर का ट्वाइस करें और उसमें से हम 11 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो 15 आता है। तो इसके लिए भी एज्यूम कीजिए पहले नंबर, तो लेट द नंबर बी y। यहाँ इस कंडीशन में मैं y वेरिएबल ले लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 11 फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, यानी किसी नंबर के दुगने यानी ट्वाइस ऑफ y, सब्ट्रैक्ट 11, रिजल्ट वाज 15। यह आपका इक्वेशन सेटअप हो गया। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर देना है। 2y इज इक्वल टू 15, यह इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो प्लस का 11। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2y इक्वल टू 26 हो गया। देन y इज इक्वल टू 26, यह डिवाइड हो जाएगा इधर आके। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। 13 2 जा 26, तो y इज इक्वल टू हेयर 13। तो फाइनली आपको क्या मिला अननोन नंबर, तो आप लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 13। क्लियर है? चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई क्वेश्चन है आपका यहाँ, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। इसने बोला मुन्ना जो है वो किसी जो नोटबुक है उसके पास, वो हमें नंबर नहीं मालूम, तो हम नोटबुक किसी पर्टिकुलर नोटबुक के नंबर से का थ्राइस करके अगर हम 50 में से माइनस करें, यहाँ कंडीशन है 50 में से माइनस करना, नोट थ्राइस में से माइनस करना है, और जो रिज़ल्ट मिलता है आपको 8 मिलता है। तो यहाँ आप सॉल्यूशन करें तो लेट
द नंबर बी वाई, यहाँ हमने नंबर वाई एज्यूम कर लिए, लेट द नंबर बी वाई। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, यहाँ क्वेश्चन कहता है थ्राइस नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो यहाँ नंबर ऑफ नोटबुक्स हमने क्या वाई एज्यूम किया है, तो थ्राइस का यानी 3 टाइम्स, तो 3y, ठीक। अब माइनस किस में से करना है, 50 में से, तो 50 में से हमने माइनस करना है। हाँ, इस विशेष बात का ध्यान रखना है इस कंडीशन, यानी थ्राइस नंबर किया 50 में से माइनस करना है और वो रिज़ल्ट आपका 8 आता है। क्लियर है ये इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ देखिए -3y, ये नंबर हमने 50 इधर लेके आए तो आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है। यहाँ लेके आते हैं हम तो ये माइनस हो जाता है। जब हम इसको सॉल्व करें तो माइनस का 3y इक्वल टू -42, राइट। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू यहाँ -42 और यह यहाँ आके माइनस का 3 डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए दोनों प्लस के हैं, रिड्यूस होते हैं, ये प्लस हो जाते हैं। अब आपने इसको सॉल्व कर देना। 14 3 जा 42, 3 1 जा 3, 14 3 जा 42। तो y की यहाँ इस कंडीशन में वैल्यू आती है, वो है 14, मीन्स नंबर ऑफ नोटबुक्स उसका 14 था। चलिए, तो हैंस फाइनली रिजल्ट आपको मिलता है, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 14। क्लियर है। चलिए एफ क्वेश्चंस को इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में बोला है कि इवन हॉल कोई लड़की है, उसने इस नंबर को सोचा है, ए नंबर इवन हॉल थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ़ सी ऐड 19 टू इट। ने बोला कि कोई नंबर सोचती है वो और उसमें वो 19 को ऐड करती है और उसके सम को यानी जो ऐड किया उसमें से 5 से अगर उसको डिवाइड करती है तो शी विल गेट 8, उससे 8 मिलता है। तो इसके लिए भी लेट द नंबर बी n, सपोज यहाँ हमने n रख लिया इस कंडीशन में, वेरिएबल हम n रख के सकते हैं इसको। तो यहाँ इस कंडीशन में देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि उसने क्या सोचा, कोई नंबर सोचा, वो नंबर सोचा था n, उसमें उसने 19 को ऐड किया, जो रिज़ल्ट आया उसको इसने 5 से डिवाइड किया है और वह आपका फाइनली रिज़ल्ट जो मिलता है कैलकुलेशन करके वो 8 मिलता है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ देखिए n + 19, यह नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह डिवाइड हो रहा है, तो हमने इधर आके ट्रांसफ़र कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40 आ जाता है और यहाँ n + 19 है। n इज इक्वल टू इस कंडीशन में 40, ये नंबर इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका 21 आता है। तो हेयर n इज 21, हैंस फाइनली लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 21। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जी में दिया हुआ है, अनवर थिंक ऑफ अ नंबर इफ शी टेक्स अवे 7 फ्रॉम
5/2 of a number, the result is 23। यहाँ देखिए क्या कहता है, अनवर है जिसने कोई एक नंबर सोचा है और उस नंबर में से वह 7 को हटा देता है, निकाल देता है उसमें से 7, बट उस नंबर का 5/2 लेता है और उसमें से वो 7 माइनस करता है। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ इस कंडीशन में और उसको रिजल्ट जो मिलता है वो 23 मिलता है। तो देख लीजिए, नंबर कोई सोच रहा है और उसका वो कितना पार्ट ले रहा है, 5/2 पार्ट ले रहा है उस नंबर का, और उसमें से वो 7 हटा रहा है। व्हाट इज इट मीन्स, अगर हम एज्यूम करें, यानी लेट द नंबर बी m, सपोज हम अनवर ने m नंबर एज्यूम किया है सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एनालाइज करें और इक्वेशंस को बनाएं तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा इस कंडीशन में। यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 5/2 ऑफ नंबर मीन्स 5/2 ऑफ नंबर इज m, -7 करना है क्योंकि उसने 7 हटाया है उसमें से, और जो रिज़ल्ट उसको मिलता है वो मिलता है 23। तो यह आपका इक्वेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है। तो 5/2m इक्वल टू, माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस कर लेंगे हम, तो ये आपका 30 आ जाता है, और ये 5/2m है लेफ्ट में। अब m की वैल्यू निकालने हैं तो m = 30। ये नंबर इधर ला के आएंगे तो इसका हम रेसिप्रोकल करके ट्रांसफ़र कर लेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड के कंडीशन में हम रेसिप्रोकल करते थे। अब इसको हम सॉल्व करें तो 6 टाइम्स में आता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो m = इस कंडीशन में 12 आता है, 6 2 12। नाउ फाइनली आप लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 12, यानी अनवर ने वो नंबर क्या सोचा था, वो नंबर 12 को सोचा था। आई होप क्लियर हो गया होगा।